हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। हमारी दो साइकिल्स और बची हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कि इजी है। और सबसे छोटी साइकिल जो है वो है फॉस्फोरस साइकिल। हम लोग अलग अलग साइकिल्स के नेचर की बात कर रहे थे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में। और जो ये फॉस्फोरस साइकिल है, ये गैशियस साइकिल ना होकर ये एक सेडिमेंट्री साइकिल है। कैसे है? यानी कि अगर सेडिमेंट्री साइकिल है तो सेडिमेंट्स की फॉर्म में दिखती होगी हमें धरती पर। क्या ये मतलब है इसका, या फिर कुछ और है? देखते हैं इस चीज़ को। फॉस्फोरस ना एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। एक उसके बहुत अहम रोल है इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम और वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने में। यानी कि समुद्री जीवन को चलाने में और पानी की क्वालिटी को मेंटेन करने में फॉस्फोरस एक बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है। अब क्या होता है, जब हमने प्रीवियस साइकिल्स जो देखी थी इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, सबसे पहली कार्बन साइकिल और दूसरी जो नाइट्रोजन साइकिल जो थी, हमने उनके रूप को कुछ इस प्रकार से देखा था कि कार्बन और नाइट्रोजन जो है ये बेसिकली दे प्राइमरीली कम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो अलग बात है कि धरती पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर एटमॉस्फेयर से बारिश होएगी एसिड रेन की फॉर्म में और ये धरती पर आकर गिरेंगे। ये हमने कुछ सीखा था। फॉस्फोरस जो है ना, बाय नेचर इट अकर्स इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जा सकता है। ये याद रखना है, स्मॉल क्वांटिटीज में अवेलेबल नहीं है, लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। जो फॉस्फेटिक रॉक्स होते हैं, जिनको फॉस्फेट रॉक्स कहते हैं ना, उनमें पाया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ मिनरल। बेसिक साइंस एनसीईआरटी नॉलेज क्लास 6 to 8, उनमें पाया जाता है वो एज अ फॉर्म ऑफ मिनरल। ये हम ज्योग्राफी में भी देखते हैं। और वो साइकिल में एंटर कर जाता है फ्रॉम इरोजन एक्टिविटीज एंड माइनिंग एक्टिविटीज। कैसे समझेंगे? ये जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, यानी कि फॉस्फेटिक रॉक्स में जो फॉस्फोरस है, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए वैसे अच्छा होता है। प्लांट की ग्रोथ के लिए वैसे अच्छा है, लेकिन वही वाली बात है ना, जैसा कि हमने नाइट्रोजन साइकिल में भी देखा था और मीथेन में भी देखा था, बहुत ज्यादा प्यार भी हानिकारक होता है। ज्यादा प्यार भी घुटन बन जाता है। ये जब साइकिल में एंटर करता है ना थ्रू सेडिमेंटेशन एक्टिविटीज, वो भी हम देखेंगे कैसे होती है डायग्राम की फॉर्म में। दिस इज द न्यूट्रिएंट विच इज कंसिडर्ड टू बी द मेन कॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ, कुछ ज्यादा ही ग्रोथ कर देता है रूटेड प्लांट्स की और फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की, जो कि होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, बेसिकली इन लेक्स। अगर ये ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ कर देगा और उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो इसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन हो सकता है। और यूट्रॉफिकेशन की वजह से एक और फिनोमिना क्या उत्पन्न होता है? एसोसिएटेड एल्गल ब्लूम। क्या मैं कह सकता हूं कि जो भी पानी होगा, सी होगा, कोई भी जो जगह होगी, वहां पर ऑक्सीजन की कैपेसिटी खत्म कर देगा ये वाला प्रोसेस? तभी तो होता है ना यूट्रोफिकेशन एल्गल ब्लूम। बताओ, है कि नहीं अंकिता? ऑक्सीजन खत्म हो जाता है ना उस पानी में से, मरीन लाइफ मर जाती है ना? ये चीज है। अब समझते हैं साइकिल को। मेन जो स्टोरेज है फॉस्फोरस की, वो है धरती, उसका लैंड सरफेस, अर्थ की क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ रॉक्स हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। उन रॉक्स के अंदर जो फॉस्फोरस है वो मिनरल की फॉर्म में स्टोर्ड है। अगली लाइन भी वही कह रही है। लैंड पर जो फॉस्फोरस है इट इज यूजली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स, क्योंकि वो फॉस्फेट रॉक्स में या फॉस्फेटिक रॉक्स जो मर्जी कह लो। अब क्या होता है,
जिस जिस जगह पर अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखो तो बैकग्राउंड में आपको कुछ पत्थर दिखेंगे। अगर आप ध्यान से अपनी पैनी निगाह मारो तो ये देखो, कुछ ना कुछ ये रॉक्स दिखेंगी सॉइल के अंदर आपको। ये फॉस्फेटिक फॉस्फोरस रॉक्स हैं मान लो, ठीक है। सिर्फ एक कंसेप्ट को समझने के लिए मान लो ऐसा, और जो कि आपको दिख भी रही है वैसे तो इनमें मान लो ये फॉस्फेटिक रॉक्स और यहाँ पर फॉस्फोरस स्टोर्ड है, जो कि सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, कुछ भी कह लो। बेसिकली आप फॉस्फोरस को पकड़ के चलो अभी के लिए, अभी समझ में आ जाएगा पूरा कंसेप्ट 2 मिनट में। सबसे छोटी साइकिल वैसे यही होती है। अब क्या होगा, हर एक रॉक का और सॉइल के पार्टिकल्स का वेदरिंग और इरोजन होती है ना पृथ्वी पे। ज्योग्राफी की डिस्कशन में हमने देखा था ना, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन जो फॉस्फेट्स हैं वो रिवर्स में एंटर कर जाते हैं, ये जब इनका वेदरिंग और इरोजन हुआ, ये टूट कर गिरे। अब आप कहोगे इस जगह के बगल में पानी या ये समुद्र, ये सी स्ट्रक्चर कैसे आया? हो सकता है कोई एक ऐसी जगह हो जहां पर किसी ना किसी प्रकार की फ्रेश वाटर लेक भी हो मान लो, या कैसी भी लेक हो, पानी का एक स्रोत हो, बगल में वहां पर बहुत बड़ी फील्ड हो या छोटी सी भी फील्ड हो जहां पर मिट्टी हो, और मिट्टी के नीचे दफन जो है वो फॉस्फेटिक रॉक्स हो, उनके अंदर फॉस्फोरस हो, फॉस्फेट्स हो। और जब उन जो मिट्टी का इरोजन होता रहेगा, ये विजिबल होने लगी, इनकी फिर वेदरिंग इरोजन होने लगी, और ये टूट कर बिखर कर समुद्र के पास जाती रही। हवा इनको उड़ाकर क्या कहते ले गई, पानी इनको ले गया, बारिश ले गई, कुल मिलाकर ये मेन वाटर बॉडी के साथ जाकर मर्ज हो गए। और ये उसमें जाकर जब भी पत्थर जो होते हैं, ऑब्वियसली बात है किसी भी पानी के अंदर पत्थर फेंकोगे, छोटे से छोटा कंकड़, बड़े से बड़ा पत्थर, गिट्टी, कुछ भी चीज स्ट्रीम्स और ओशंस में फाइनली जाकर वो नीचे बॉटम पे जाकर सेटल हो जाएगा। ओशंस के अंदर जो फॉस्फोरस है वो एक्यूमुलेट होता रहता है ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, सी फ्लोर पर हालांकि बाद में जाएगा, लेकिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आप जानते हो ना, जब ये एक ढलान टाइप जो आती है नीचे, इनमें जमा होता रहेगा कुछ ऐसे। और यहां पर आसपास पूरा का पूरा पानी है मान लो। और इनमें जमा होता चला जा रहा है, ठीक है। किस फॉर्म में डिपॉजिट होता रहता है? इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स। इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स का मतलब क्या, ये घुल जाएगा पानी के अंदर? क्या ये घुल जाएगा? पूरी तरीके से नहीं घुलता, और घुलने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत साल और डिकेड्स लग जाते हैं, सेंचुरीज भी लग सकती हैं। देखो अगली लाइन यही बता रही है, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब ये डिपॉजिट इस पे होता रहेगा, एक टाइम के बाद क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता अंकिता ये भर जाएगा पूरा का पूरा, और ये पानी के ऊपर भी दिखने लगेगा थोड़ा थोड़ा कुछ सालों के, जब वो कह ही रहा है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स जो क्रिस्टल प्लेट्स होती है, जस्ट अ मिनट, जो क्रिस्टल प्लेट्स होती है, दे राइज फ्रॉम द सी फ्लोर एंड दे एक्सपोज द फॉस्फेट्स ऑन लैंड। इसकी वजह से ये फॉस्फेट जो है ये यहां पर दिखने लग जाएंगे। कुछ और समय के बाद वेदरिंग जो है विल रिलीज देम फ्रॉम रॉक, एंड साइकिल का जो जियोकेमिकल फेज है वो फिर से शुरू हो जाता है। ये इसी फॉर्मेट के अंदर ये घूमते रहते हैं, यानी कि इनका ज्यादातर लेना देना ऐसे होता है कि सबसे पहले समुद्र के अंदर जाकर सेटल हुए, वहां पर इनका सेडिमेंटेशन हुआ, नई रॉक्स बनी। सेडिमेंटेशन में क्या होता है बताओ? आपको पता है ना, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं वो केमिकल और फिजिकल प्रेशर और प्रॉपर्टीज की वजह से जो ये सेडिमेंटेशन की लेयर पे लेयर होती है, बन बन के ये ठोस चट्टान बन जाते हैं। बताओ होता है ऐसा कि नहीं होता?
और चाहे ये लैंड पे हो चाहे समुद्र के अंदर हो, क्या इसके अंदर कोई मरीन लाइफ होगी? क्या ये फॉसल्स को क्या कहते हैं ऑक्यूपाई करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। अब क्या होगा, जब ये एक्सपोज होगा ना यहां से, तो इसकी अपलिफ्टमेंट होगी, ये भी हवा में जाएगा। ठीक है, हवा में इन द सेंस ऑफ वैसे नहीं जाता कि फॉस्फेट मतलब उड़ जाए, हवा में इन द सेंस आप समझ जाओ, मैं एटमॉस्फेयर में उड़ने की बात नहीं कह रहा, मतलब ओशन से जब इसकी जो गर्दन बाहर निकली यहां पर किसी भी सी वाटर या उससे, ये एक्सपोज हो गया मतलब एयर में, ऐसा मान लो। जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट होगी इसकी यहां पर, क्योंकि ये वर्ड नहीं दे रखा है हमें कि एटमॉस्फेयर में जाकर शामिल होगा। जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट का मतलब ये होता है वो आते आते ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। और ये एरोज जो है ना सारे यही कह रहे हैं कि ये जाते जाते ही ऊपर उठेगा, और उसके बाद फिर से वेदरिंग होगी। वेदरिंग होने के बाद ये फिर से सॉइल में जाएगा, एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग, कीप्स ऑन गोइंग। यहां पर हमें जो पूरी की पूरी डिबेट है, 100 बातों की एक बात, फॉस्फोरस हमें कहां देखा कि कहां गिर रहा है ज्यादा जाकर? फॉस्फोरस किस में जाकर मिक्स हुआ? अलग अलग वाटर बॉडीज कह दूं, और ये वाटर बॉडीज में क्या करेगा, शुरू शुरू में तो अंकिता वहां पर जो प्लांट्स हैं फ्री फ्लोटिंग, जो जो फ्लोरल लाइफ है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन जब ये ज्यादा वहां पर जाएगा तो उनकी एक्सेसिव ग्रोथ करवा देगा, और एक्सेसिव ग्रोथ करवाने की वजह से इस पूरे डिबेट की एक डिबेट निकलती है। आप चाहो तो डायग्राम में ये वाली चीज ऐड करना कि यहां पर इसकी वजह से होगा यूट्रोफिकेशन एंड एसोसिएटेड फिनोमेना ऑफ एल्गल ब्लूम, जिसकी वजह से मरीन लाइफ एंड फाइटोप्लैंक्टन स्पीशीज जो कि तैर रहे होंगे यहां पर कुछ ना कुछ प्लांट्स, वो लुप्त हो जाएंगे पूरी तरीके से, एंड मरीन लाइफ ऑल्सो। समझ में आया? और जब इसकी वेदरिंग होती है, अगेन प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉइल में जाके मर्ज होता है, कुछ एनिमल्स जो है जो कि डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, वो प्लांट की मतलब डीकम्पोज होने के बाद इस के जो फॉस्फेट रॉक से जो फॉस्फोरस निकलती है फॉस्फेट्स की फॉर्म में, उसका कन्वर्टेड नेचर प्लांट को देते हैं। लेकिन ज्यादा अगर ये प्लांट को मिलने लग जाए, ज्यादा मिलने लग जाए, अभी तो हमने सिर्फ समुद्री जीवन की बात करी वैसे तो, लेकिन मान लो कि वहीं पर, चलो मान लो समुद्री जीवन को ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, कि वहां पर अगर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, पूरा का पूरा समुद्र का पानी खराब होने के बाद ये वाटर की क्वालिटी को बिगाड़ देगा जब, तो फाइटोप्लैंक्टन्स भी वहां से मर जाएंगे, और उसकी वजह से मरीन लाइफ जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि एक बात बताओ, फाइटोप्लैंक्टन्स किसी ना किसी छोटी मछली के लिए तो खाना बनाते ही होंगे ना, छोटे से छोटे मरीन लाइफ के लिए, बताओ। मतलब सोर्स ऑफ फूड तो है ही ना, वो बनाते क्या होंगे, सोर्स ऑफ फूड खुद तो है ही ना वो, और है ना, और छोटी मछली बड़ी मछली पे फीड करती है, तो ये पूरी की पूरी चेन ऑफ मरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। और ये कैसे होगा? यूट्रोफिकेशन एंड एसोसिएटेड फिनोमेना ऑफ एल्गल ब्लूम। छोटी सी साइकिल थी, किसी को कॉम्प्लेक्स नेचर की तो नहीं लगी? बताओ। इसका लेना देना यानी कि किसके साथ है, पानी के साथ कि एटमॉस्फेयर के साथ? पानी के साथ। इसलिए इसको बोला गया था, ये देखो, ये गैशियस साइकिल ना होकर ये सेडिमेंट्री साइकिल है। अगर गैशियस साइकिल होती तो किसके साथ लेना देना होता उसका? एटमॉस्फेयर के साथ। लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल है तो इसका किसका लेने देना है? अर्थ की क्रस्ट के साथ, प्लस एसोसिएटेड जब वहां से सेडिमेंटेशन होगा उनका, तो वो कहां जाएंगी? वाटर बॉडीज, जहां पर ये फॉस्फोरस क्या करेगा, उसकी वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देगा। किसी को भी एक भी परसेंट डाउट है इसमें? बताओ जरा, टिपिकल तो नहीं लगा? इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा इसलिए नहीं दे रखी बिकॉज ये साइकिल कुछ बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ऐसा कुछ नहीं है कि खतरा कर देती है, लेकिन कभी कभार किसी किसी लेक में, सी में, जब साइंटिस्ट आते हैं और वो ये देखते हैं कि हजारों की तादाद में, मैंने आपको मध्य प्रदेश में भिंड डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक बात बताई थी ना,
कि वहां पर एक सी थी, वहां पर बहुत सैकड़ों मछलियां थी और एक रात में सब मर गई। तो ग्वालियर से जब वो टीम आई वहां से साइंटिस्टों की, तो उन्होंने जब देखा इसमें क्या हो गया, तो उन्होंने बोला एल्गल ब्लूम हो गया यहाँ पर। अब क्या कहते हैं, उसके नीचे कोई ना कोई जो होगा, एक एग्जांपल मान लो कि वहां पर कुछ फॉस्फोरस रॉक्स होंगे, वेदरिंग उनकी हुई होगी, वहां पर गए होंगे, मतलब पानी के साथ मिक्स हो गए, ज्यादा ही मिक्स हो गया फॉस्फोरस और फॉस्फेट, वहां पर पानी की क्वालिटी को डिग्रेड कर दिया। किस प्रोसेस को, फिनोमेना को बढ़ दिया? यूट्रोफिकेशन एंड एसोसिएटेड फिनोमेना ऑफ एल्गल ब्लूम, जिसकी वजह से मरीन लाइफ पूरी की पूरी मर गई वहां पे। किसी का कोई डाउट? बोलो बोलो। नहीं ना? कौन सा वाला? हाँ बिल्कुल 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 कॉमन है। सल्फर सल्फर साइकिल में भी देखोगे अभी आप, वो भी एक सेडिमेंट्री साइकिल है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लास्ट साइकिल के बारे में, चैप्टर की, सल्फर साइकिल, जो कि अगेन एक सेडिमेंट्री साइकिल है। थैंक यू वेरी मच।